28 जनवरी 2013 डाउनटाउन लॉस एंजलिस की ये घटना है। हॉलीवुड की चमक के बेहद करीब यहाँ किस्मत आजमाने वाले भी आते हैं और अमेरिकी चकाचौंध को देखने वाले कई टूरिस्ट भी आते हैं। 21 साल की एलिसा लेम उन्हीं में से एक थी। वो कनाडा के वैंकूवर से अमेरिका घूमने निकली थी, लेकिन उस बेचारी को क्या पता था कि वहाँ पर उसके साथ क्या होने वाला है। उसे तो लॉस एंजलिस में रुकना ही था। वो सैंटियागो से ट्रेन के जरिए लॉस एंजलिस पहुंची थी। अब वो वहां पर पहुंच तो गई थी, लेकिन उसके पास बहुत ही कम पैसे बचे थे। अब वहां पर सबसे सस्ता एक होटल था जिसका नाम सेसिल है और कम पैसों में वहीं पर गुजारा हो सकता था। और एलिसा ने 3 दोस्तों के साथ मिलकर वहां पर एक कमरा ले लिया। जिस दिन कमरा लिया उस दिन तो एलिसा सबके साथ बहुत ही अच्छा बिहेव कर रही थी, लेकिन न जाने 2 दिन बाद एलिसा को क्या हो गया। उनके रूममेट्स ने मैनेजर से शिकायत की कि एलिसा अजीबोगरीब हरकत कर रही है और ये शिकायत मिलते ही मैनेजर ने एलिसा को रूम नंबर 506 में शिफ्ट कर दिया था। और एक ऐसी खबर आई जिससे मैनेजर पूरा हक्का बक्का हो चुका था। 31 जनवरी 2013 को एलिसा अचानक से वहां से गायब हो गई। होटल मैनेजर ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। मैनेजर की तो ये आदत बन चुकी थी कि वहाँ पर अगर कुछ भी घटना होती है तो वो पुलिस को कॉल करता था। और एलिसा को जिस फ्लोर में रखा गया था वहाँ पर 700 कमरे थे और वो 14वां फ्लोर 1924 से सुसाइड, मर्डर और न जाने किन किन चीज़ों के लिए बदनाम था। वहाँ पर कई अजीबोगरीब टूरिस्ट भी गए थे जिन्होंने चेकआउट करते समय होटल की बाथरूम में सांप छोड़ दिया था, पर एलिसा कहीं गई नहीं थी। एलिसा ब्रिटिश कोलंबियन यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी और उसने होटल में आने के एक दिन बाद ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टम्बलर पर यह पोस्ट किया था कि मैं यहाँ पर पहुँच चुकी हूँ और जहाँ पर ठहरी हूँ वहाँ से गगनचुंबी इमारतें दिखाई दे रही हैं। एलिसा के माँ और पापा हांगकांग में थे। वो खुश थे कि उनकी बेटी लॉस एंजलिस में सुरक्षित है। जिस दिन एलिसा को होटल छोड़कर जाना था उसी दिन वो एक बुक स्टोर में गई थी और उसने वहां से कुछ किताबें भी खरीदी थी। ऐसा बुक स्टोर के मैनेजर ने पुलिस को बताया था। वहां की पुलिस हैरान थी कि एलिसा आखिर कहां गायब हो गई। 2 फरवरी को होटल के सारे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। उनमें एक ऐसा फुटेज मिला जिसमें एलिसा होटल के अंदर आती हुई दिखी। उसके साथ 2 लड़के भी आ रहे थे जो कि गेट के पास से वापस चले गए। एलिसा के रूम से बुक स्टोर की एक पर्ची मिली थी जहां से एलिसा ने बुक खरीदा था। मैनेजर से पूछताछ करने पर यह बताया गया कि एलिसा ने जो बुक खरीदी थी वो बहुत ही ज़्यादा भारी थी, जिसकी वजह से उसके साथ 2 डिलीवरी बॉय भी गए थे। और सीसीटीवी फुटेज में जो 2 लड़के दिखाई दे रहे हैं ये वही 2 लड़के हैं जो कि बुक को एंट्री गेट के पास एलिसा को देकर वापस चले गए थे। पुलिस के लिए ये मिस्ट्री बन चुकी थी कि एलिसा होटल से अगर बाहर नहीं गई तो वो कहाँ गायब हो गई। इस केस को सॉल्व करने के लिए 40 लोगों की एक टीम बनाई गई जिन्हें होटल के 700 कमरों और होटल के कोने कोने को सर्च करने के लिए लगाया गया था। 5 फरवरी तक होटल के कोने कोने को पुलिस ने बहुत खोजा, लेकिन उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तभी पुलिस की नज़र 5वें फ्लोर के लिफ्ट एरिया पर पड़ी जहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था और आखिरकार उस लिफ्ट की फुटेज में एलिसा दिखी। उस फुटेज में दिखाई दे रहा था कि एलिसा अजीबोगरीब हरकत कर रही थी। फुटेज में दिख रहा था कि एलिसा लिफ्ट में घुसती है और ताबड़तोड़ सारे बटन दबाने लगती है। अब वो बाहर निकलती है, फिर वो किसी को इशारे करती है और फिर से लिफ्ट में जाकर घुस जाती है, पर अब वो लिफ्ट बंद नहीं हो रही। 2 मिनट की इस क्लिप ने पुलिस को पूरी तरह हैरान कर दिया। आखिर एलिसा परेशान क्यों है? क्या इस कॉमन एरिया में कोई है जो लिफ्ट को रोक रहा था? सवालों का जवाब नहीं मिलने पर उस फुटेज को पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल दिया और ये फुटेज घंटे भर में पूरी दुनिया में वायरल हो गया। पुलिस ने उस फुटेज को आम पब्लिक के लिए रिलीज किया था। पुलिस ने यह सोचकर फुटेज को डाला था कि कई लोग ऐसे होते हैं जो वीडियोस को देखकर रिसर्च करते हैं और इससे हमारी अच्छी मदद हो सकती है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वीडियो के वायरल होने के बाद कई कमेंट्स आने लगे और लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा था कि एलिसा की मौत एक मर्डर है।
अब पुलिस तो ये बात मान ही नहीं सकती थी क्योंकि उनके पास एलिसा की डेड बॉडी ही नहीं थी। लेकिन पूरी दुनिया की पब्लिक का ये कहना था कि ये एक मर्डर है। वो कह रहे थे कि एलिसा को कोई बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा था। लोग ये भी कह रहे थे कि उसी ने एलिसा को मारा है और वहीं पर या उसी होटल में ही एलिसा की लाश है। अब वहाँ की पुलिस पर सवाल उठ रहे थे। अब शक की सुई होटल के स्टाफ पर गई। सभी से पूछताछ की गई लेकिन पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगा। उधर एलिसा के माँ पापा और बहन को मीडिया के सामने पेश किया गया। वो पूरी तरह शॉक हो चुके थे। उनसे ऐसी जानकारी मिल ही नहीं पाई कि केस सॉल्व हो सके। उन्होंने सिर्फ इतना ही बताया कि एलिसा दवा लेती थी और कभी कभी दवाई खाना भूल जाती थी। इस बीच लिफ्ट की गुत्थी भी सुलझ गई। दरअसल एलिसा ने हड़बड़ी में लिफ्ट के सभी बटन्स को दबा दिया था, जिसकी वजह से लिफ्ट फ्रीज हो चुकी थी और ऐसा होने पर लिफ्ट 2 मिनट के लिए रुक जाती है और दरवाज़ा भी बंद नहीं होता है। पुलिस को इतना तो क्लियर था कि वो लिफ्ट से निकलने के बाद बाईं ओर गई है, लेकिन कहाँ गई, कहाँ है, ये हैरान करने वाला था। इसी होटल में इंग्लैंड के एक कपल भी ठहरे हुए थे। ये दोनों 8वें फ्लोर पर थे। इन्होंने होटल मैनेजमेंट से ये शिकायत की थी कि पानी का प्रेशर कम आ रहा है, इसलिए उन्हें 3रे फ्लोर पर भेज दिया गया था। एलिसा के गायब होने के 14वें और 15वें दिन तक लोगों ने ये शिकायत की थी कि पानी का प्रेशर कम हो रहा है और उन लोगों ने पानी के रंग पर भी हैरानी जताई। हालांकि होटल की हालत को देखकर उसे नॉर्मल मान लिया गया। उसी दौरान मैनेजर ने प्लम्बर को पाइपलाइन चेक करने के लिए कहा। अब उस प्लम्बर ने पूरी पाइपलाइन चेक करी लेकिन कहीं भी पाइप ब्लॉक नहीं निकली। अब वो प्लम्बर छत पर चला गया और उसे लगा कि पानी टंकी की आउटलेट में प्रॉब्लम है। वो सीढ़ियों से टंकी के ऊपर चढ़ा। उस छत पर पानी के लिए 4 टंकी बनाए गए थे, लेकिन उन चारों टंकियों में से एक टंकी का ढक्कन खुला हुआ था। प्लम्बर ने जैसे उस टंकी में झांका, उसकी चीख निकल गई। ये तारीख थी 19 फरवरी की, जब जवान लड़की की नंगी लाश उस टंकी के पानी में तैर रही थी। होटल मैनेजमेंट ने तुरंत ही पुलिस को इन्फॉर्म किया। टंकी के ढक्कन की चौड़ाई इतनी तो थी कि एलिसा उसमें घुस सकती थी, लेकिन मरने के 19 दिन बाद उसकी लाश इतनी फूल चुकी थी कि उसे निकाला नहीं जा सकता था। फिर टंकी को काट कर उसे निकाला गया। अब सारी उंगलियां पुलिस और होटल के स्टाफ की तरफ उठने लगी। लोगों ने इस घटना की तुलना डार्क वाटर मूवी से की। अब ऐसा सबको लग रहा था कि मर्डर ही हुआ है। अब पुलिस पूरी तरह हैरान थी कि एलिसा टंकी में पहुंची कैसे। इसके बाद पुलिस ने हर तरह से चेक किया। इन्होंने ज़ीरो से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी। अब एलिसा का बैकग्राउंड चेक किया गया। वो अजीबोगरीब पोस्ट लिखा करती थी। जब पुलिस ने उसके माता पिता से बातचीत करी तो उस डॉक्टर का पता चला जो कि एलिसा का इलाज कर रही थी। तब डॉक्टर ने ये बताया कि एलिसा बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार थी। अगर इस बीमारी में दवाई मिस कर दी जाए तो यह कई तरह के भ्रम को जन्म देती है। साइकोसाइंटिफिक टेस्ट से ये पता चला कि लिफ्ट में एलिसा की हरकत दरअसल उसका दिमागी फितूर था। ऐसे में मरीजों को ये लगता है कि उसकी जान चली जाएगी और उसे ऐसी जगह पर जाना चाहिए जहाँ पर शांति मिले। एलिसा फायर सेफ्टी वाले रास्ते छत पर इसी तलाश में पहुंची थी, लेकिन वो सीढ़ी में चढ़कर कपड़े उतारकर टंकी में कैसे कूदी, इसका अनुमान कोई भी नहीं लगा सका। और 4 महीने बाद पुलिस ने इस केस को एक्सीडेंटल केस डिक्लेयर कर दिया और ये केस यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो गाइस, हमारी कहानी भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और इसी तरह के भूतिया एक्सपीरियंस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।